फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद साक्षी के साथ। चलिए आज हम हिंदी के प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो विषय है वो है लोक साहित्य और लोक संस्कृति। ठीक है, आज हम इसके मत में विचार करेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या निकल के आ रहा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है अंग्रेजी शब्द फोक म्यूजिक का हिंदी पर्याय क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोक संगीत। क्या हो जाएगा दोस्तों, लोक संगीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, एक मिनट रुकिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है लोक संगीत। क्या पूछा, लोक संगीत को लोक की आत्मा किसने कहा है। तो इसका आंसर सही क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी। ठीक है, कृष्णदेव उपाध्याय जी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, तीसरा नंबर का आया है। तीसरा नंबर का पूछा है देसी संगीत की पृष्ठभूमि ही लोक संगीत है। क्या पूछा दोस्तों, देसी संगीत की पृष्ठभूमि ही लोक संगीत है। यह परिभाषा किसने दी है। तो यह परिभाषा दी है, किसने दी है, यह परिभाषा दी है पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने। किसने दी है, ओंकार नाथ ठाकुर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लोक संगीत को जनता की भाषा किसने कहा है। लोक संगीत को जनता की भाषा किसने कहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, लोक संगीत को जो जनता की भाषा बोला है वो बोला है महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा है, महात्मा गांधी जी। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन निकल के आ रहा है। 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि भारतीय संगीत कितने प्रकार का होता है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको 1-2 बार देखिएगा जब आपको थोड़ा इसको समझ में आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 5 प्रकार के जो होते हैं संगीत हमारे भारतीय 5 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है दोस्तों, लोक संगीत का मुख्य वाद्य यंत्र क्या होता है। लोक संगीत का जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो क्या है बताइए आप लोग। देखिए हारमोनियम नहीं होती है जो लोक संगीत का है, तबला भी नहीं होता है, और ढोलक लिया है 7 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन में, और दा दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ढोलक होता है। क्या होता है, लोक संगीत का मुख्य वाद्य ढोलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, झारखंड राज्य का प्रसिद्ध लोक संगीत कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झूमर है। क्या है, झूमर है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछा दोस्तों पंजाब। क्या पूछा, पंजाब का मुख्य लोकगीत कौन सा है। पंजाब का जो मुख्य लोकगीत है वो कौन सा है। तो पंजाब का लोकगीत कौन सा होता है दोस्तों, जुगनी होता है। कौन सा है, जुगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के आया, क्या पूछ रहा है, 9 नंबर का पूछा है दोस्तों। पूछ रहा है दोस्तों कि गुजरात का, क्या पूछा, गुजरात का प्रसिद्ध लोक संगीत किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए टापा दिया है, दूसरा नंबर का दिया है गरबा, तीसरा नंबर का दिया है पंडवानी, और चौथे नंबर का दिया है लावड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गरबा। गुजरात में गरबा खिलता है। ठीक है, लोक संगीत गरबा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर का पूछ रहा है रसिया कजरी कव्वाली किस राज्य के प्रसिद्ध लोक संगीत हैं। क्या पूछा है दोस्तों, रसिया कजरी और कव्वाली किस राज्य के प्रसिद्ध लोक संगीत होते हैं या हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कहाँ के हैं रसिया कजरी कव्वाली। आपको याद आ रहा होगा कव्वाली कहाँ होती है। देखिए मध्य प्रदेश दिया है ऑप्शन, राजस्थान दिया है, तीसरे नंबर का हिमाचल बोल रहा है वो, और 2 नंबर का उत्तर प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का उत्तर प्रदेश में होता है। क्या होता है, रसिया कजरी और कव्वाली। ठीक है, ये प्रसिद्ध लोक संगीत हैं। और 11वां नंबर क्वेश्चन निकल गया। 11 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है देश काटिया ओडिसी एवं संबलपुरी लोक संगीत किस राज्य में प्रचलित हैं। तो देखिए पहला नंबर का दिया है आंध्र प्रदेश, दूसरा नंबर का दिया है पश्चिम बंगाल, तीसरा बोल रहा है उड़ीसा है, और चौथा नंबर का बोला है मणिपुर। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उड़ीसा। क्या होगा, उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों ये कौरवी, क्या पूछा है, कौरवी लोक साहित्य, कौरवी साहित्य उपस्थित है किसमें है उपस्थित। तो पहला ऑप्शन दिया है लोकगीत में, दूसरा दिया है लोक नाटक में, और तीसरा दिया है लोक कथाओं में, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप दोस्तों। हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी सत्य हैं।
ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कौरवी बोली को ही क्या पूछा है, कौरवी बोली को ही आजकल खड़ी बोली कहा जाता है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन किसका है बताइए। पहला दिया है डॉक्टर नंदलाल कल्ला का, दूसरा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का, तीसरा है राहुल सांकेतन का और चौथा दिया है डॉक्टर हरद्वारी लाल शर्मा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा है दोस्तों, कौरवी में नहीं होते हैं, कौरवी में क्या नहीं होते हैं। देखिए कौरवी में पहला दिया है ह्रस्व स्वर, दूसरा दिया है दीर्घ स्वर, तीसरा कह रहा है संयुक्त स्वर है, या चौथा अयोग वाय। तो इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा बताइए आप। इसमें से दोस्तों क्या राइट आंसर होगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त स्वर होता है। क्या नहीं होते हैं, कौरवी में नहीं होते संयुक्त स्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है 9वां नंबर क्वेश्चन, कौरवी की उच्चारणगत विशेषता है क्या है। पहला दिया है द्वित्व विधान और दूसरा है हस्वीकरण, तीसरा दिया है स्वरलोप और 2 नंबर का दिया है उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा, ये सभी विशेषताएं हैं। ठीक है, उच्चारण की द्वैत्व विधान, ठीक है, विधान और स्वरलोप और हस्वीकरण। ठीक है, ये तीनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा है दोस्तों, 10वां नंबर का क्वेश्चन आ गया। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, कौरवी में से परसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, कौन सा है बताइए। पहला नंबर दिया है कर्म कारक में, ठीक है, दूसरा है करण और संप्रदान कारक में, तीसरा दिया है अपादान कारक में और चौथा दिया है इन सभी में। तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, इन सभी में। ठीक है, इन सभी में होता है परसर्ग का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौरवी में प्रयुक्त परसर्ग युग्मक का उदाहरण कौन सा है। तो पहला नंबर मैं कूँ दिया है, या 2 नंबर में से मैं से के तय, और 7वां नंबर पूछ रहा है मैं से पय कू और 2 नंबर का कि उपयुक्त सभी। तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका भी ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, कौरवी में परसर्ग ये सभी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कौरवी में लोक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। बताइए कौरवी में लोक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है दोस्तों। पहला क्या दिया है आदमन, क्या दिया है आदमन, दूसरा दिया है औरत, तीसरा दिया है लुगाई और चौथा दिया है बैयरवानी। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौरवी में लोग लुगाई कहते हैं, बुंदेलखंड में बोलते हैं ना लुगाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों लोक साहित्य क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। लोक साहित्य क्या है पूछ रहा है। तो लोक साहित्य पहला दिया है लोक का साहित्य ही लोक साहित्य है, या फिर शिष्ट साहित्य ही लोक साहित्य है, या फिर अभ्रंश साहित्य लोक साहित्य है, या चौथा नंबर का ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका लोक का साहित्य ही लोक साहित्य है। क्या होता है, लोक का साहित्य ही लोक साहित्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों, कौरवी हिंदी किसके अंतर्गत आती है। क्या पूछा है, कौरवी हिंदी जो है वो किसके अंतर्गत आती है। तो पहला दिया है पूर्वी पहाड़ी, या फिर पश्चिमी पहाड़ी, या फिर पहाड़ी हिंदी से आती है, या फिर राजस्थानी हिंदी से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी से आती है कौरवी। कहाँ से आती है, पश्चिमी हिंदी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, कौरवी बोली का अभिप्राय किस प्रदेश में बोली जाने वाली जनभाषा से। कौरवी बोली का अभिप्राय जो होता है वो किस प्रदेश में बोली जाने वाली जनभाषा से होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, दूसरा दिया है कुरु प्रदेश, तीसरा दिया है मध्य प्रदेश, या फिर चौथा ऑप्शन दिया है हरियाणा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, राइट आंसर होगा कुरु प्रदेश का है। ठीक है, कुरु प्रदेश जनभाषा से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आ गया है क्वेश्चन निकल के, आगे क्वेश्चन निकल के आ गया दोस्तों। कुरु प्रदेश की जनभाषा को कौरवी का नाम दिया, किसने दिया। कुरु प्रदेश की जनभाषा है उसको कौरवी का नाम किसने दिया है दोस्तों। तो कौरवी का नाम पढ़ते हैं, पहला दिया है अज्ञे ने, या फिर डॉक्टर हरद्वारी लाल शर्मा ने, या फिर डॉक्टर हरदेव बहारी ने, या फिर पंडित राहुल सांकेतन ने। किसने दिया है बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर पंडित राहुल सांकेतन ने दिया है। क्या दिया है, कौरवी नाम। कुरु प्रदेश की जनभाषा को दिया है कौरवी नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कौरवी भाषा की लोकगीत शैली क्या है। कौरवी भाषा की लोकगीत शैली क्या है। तो पहला दिया है ऑप्शन हमारा रसिया, दूसरा दिया है फाग, तीसरा दिया है बिरहा और चौथा दिया है रागनी। तो इसमें से राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए आप क्या हो जाएगा इसमें से।
राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये रागनी नाम दिया है। रागनी क्या है, लोकगीत शैली होती है किस भाषा की, कौरवी भाषा की। चलिए आगे पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि कौरवी लोक साहित्य, क्या पूछा है, कौरवी लोक साहित्य के रचनाकार कौन हैं। तो पहला क्या बताया, संत कालिदास पूछा है। क्या है, संत कालिदास या फिर संत गंगादास या फिर संत मंगादास हैं। चौथा नंबर का ऑप्शन में क्या दिया है, संत तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 18वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संत गंगादास का राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन है, कौरवी लोक साहित्य के रचनाकार हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, कुरु जनपद के अंतर्गत नहीं आता है। कुरु जो जनपद है उसके अंतर्गत क्या नहीं आता है, देखिए तो उसमें नाम दिया है, कौन से जनपद के अंतर्गत नहीं आता है कुरु। पहला ऑप्शन दिया है हमारा बिजनौर, दूसरा दिया है क्या अम्बाला, तीसरा दिया है दिल्ली और चौथा दिया है रामपुर। बताइए इसमें से क्या नहीं आएगा, बताइए कौन सा क्षेत्र, कौन सा जनपद के अंतर्गत नहीं आएगा कुरु में। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का दिल्ली नहीं आएगा, और बाकी सब आएंगे। क्या आएंगे, बिजनौर आएगा, अम्बाला आएगा, रामपुर आएगा। ठीक है, तो ये सभी आएंगे। चलिए आज मैंने आपको इतना करवा दिया है, इसके लिए धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही अच्छी वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए, हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा।